तो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वाई मंजू राघव। स्टूडेंट, आज मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज कराने वाली हूं और क्लास 8 के वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 1, यूजिंग एप्रोप्राइट प्रॉपर्टी फाइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये लिखा हुआ है, पहले आप इसको मैं रीड करके बताती हूँ आपको। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो सॉल्व कैसे करना है? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा, मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लिकेशन के पार्ट को एक पास लिख लूँगी और प्लस के 5/2 को मैं बाहर निकाल दूँगी। तो लिखने का तरीका क्या होगा, -2/3 इंटू 3/5, फिर प्लस लगाऊंगी यहाँ पे और -3/5 मैं कैसे लिखूंगी स्टूडेंट, इसे ब्रैकेट में लिख दूंगी। ठीक है, इंटू 1/6 और प्लस 5/2 मैंने यहाँ पर निकाल लिया जैसा आपको बताया था। अब इसको आप रफ कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या, यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो ये जब प्रॉपर्टी लगाएगी तो क्या होगा कि ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन है। तो थोड़ा सा मैं चेंज क्या करने वाली हूँ स्टूडेंट कि -3/5 यहाँ पे, तो मुझे भी ये भी -3/5 करने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये 3/5 में माइनस के कर दूँगी। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, -3/5, ठीक है, इंटू 2/3 मुझे प्लस के लिखने होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है, प्लस। अब मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे लिख देंगे -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। अब स्टूडेंट देखो, ये भी हमारा सेम है और ये भी सेम है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो कैसे, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, इसमें क्या है, -3/5 यहाँ पर है और -3/5 यहाँ पर। इसको कॉमन ले लिया जाता है, तो -3/5 कॉमन ले लिया, फिर ऐसे हम ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, अब जब ये हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा कट जाएगा, 3/5 से 3/5 कट गया स्टूडेंट। तो क्या बचा, सिर्फ 2/3 बचा, प्लस अब ये भी हमारा इससे कट गया, तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट, प्लस के 1/6 बच जाएगा, ब्रैकेट 1 और प्लस के 5/2। अब यहाँ क्या करना है स्टूडेंट, -3/5 हो गया ये। अब यहाँ पे मैं 6 कॉमन वो ले लूँगी, एलसीएम 3 और 6 का। 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 जा कितने हो गए, 4, प्लस 6 का 6 में डिवाइड किया 1 बार तो 1 और प्लस 5/2। अब मैं इधर बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो ये माइनस के कितना आया हमारे स्टूडेंट, -3/5 आया था, इंटू ये हो गया स्टूडेंट 5/6 प्लस 5/2। अब देखो स्टूडेंट, 5 से 5 कट गया, 3 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे बचा -1/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है। ठीक है, प्लस ये हो गया हमारा 5/2। अब हमारे क्या सेम, जो हमारा ये ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो ये हमारा सेम है डिनोमिनेटर्स। तो हम क्या करेंगे, एक उतार लेंगे इसमें से 2 और ये -1 और प्लस के 5। ठीक है, अब ये माइनस का एक प्लस का 5 में से बन गया तो कितना आ जाएगा, 4/2। तो डिवाइड कर दें, कितना आ गया, 2 आंसर। ओके, अब स्टूडेंट क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 या क्वेश्चन 2 यानी क्वेश्चन 1 का 2। ठीक है, यूजिंग एप्रोप्राइट प्रॉपर्टी फाइंड। तो प्रॉपर्टी के द्वारा हमें करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर से, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हमको इसमें क्या करना है कि इसे तो हम सेम ऐसे लिख देंगे, 2/5 इंटू -3/7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंटू है, तो ये कट भी सकता है स्टूडेंट। तो कैसे कट जाएगा, 3 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे -1 क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस के कितना आ गया, ये हमारा 1/4 आ गया। ठीक है, प्लस 1/14 हम ऐसे लिख देंगे, इंटू 2/5। अब ये रख कर दीजिए, क्योंकि तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि ये हमारा एक पास लिख लेंगे, ये एक पास लिख लेंगे और इसको हम इधर लिख देंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकते हो आप, यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 2/5 इंटू -3/7
और ये माइनस के 1/4 हम इधर निकाल देंगे, प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस के 1/4। अब ये ऐसे हटा दीजिए क्योंकि आपको समझाने के लिए। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो 2/5 और 2/5 मल्टीप्लिकेशन के बीच में कॉमन है यहाँ पे इन दो संख्या नंबर्स में, तो 2/5 कॉमन की यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, यहाँ यानी ये दो नंबर इसमें कॉमन क्या है, 2/5 यहाँ भी है, 2/4 यहाँ भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप 2/5 कॉमन हो गया, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, 2/5 से 2/5 कट गया तो क्या बचा, माइनस के 3/7 बचा। ठीक है, फिर क्या बचेगा स्टूडेंट, प्लस ये तो हमारा कट गया 2/5, तो 1/14 बचा। क्या बचा, 1/14 बचा। इस तरह से कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब माइनस के कितना है फिर हमारे 1/4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि मैं एक बार ये लिख लेती हूँ इधर, 2/5 इंटू हमारा आ रहा था 3/7 प्लस 1/14 ये आ रहा था, और माइनस के 1/4 स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करूँगी स्टूडेंट, 2/5 इंटू इनका मैं कॉमन ले लूँ, वो एलसीएम ले लूँगी तो 14 आ जाएगा। 7 के 14 करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 3 जा 6, माइनस के 6 हो गया, और यहाँ आ गया प्लस के 1 माइनस के 1/4। तो ये आ गया 2/5 इंटू 6 में से बन गया, तो क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस के 5/14 माइनस के 1/4। अब स्टूडेंट आपको काटना है, 5 से 5 कट गया, लेकिन ये माइनस का ध्यान रखना, 2 से कितनी 41 कट जाएगा, 7 बार, तो इसके माइनस 1/7 आंसर आ गया हमारा, क्योंकि 7 नीचे बचा, ऊपर कुछ नहीं तो -1 लिख देंगे, और माइनस के 1/4। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ हमारा क्या है, इधर 7 इधर 4 है, तो जब एलसीएम लेंगे तो इसके एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 28। ठीक है, अब 7 का डिवाइड 28 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पर जाएगा 1 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4। ठीक है, फिर माइनस का निशान, 4 का डिवाइड इसमें 28 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 और 4 कितना होगा, 11, माइनस के 11/28 इसका आंसर होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये समझना है कि एडिटिव इनवर्स जो आपको आंसर देना है तो क्या होता है। एडिटिव इनवर्स आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दो रेशनल नंबर होंगे, सेम रेशनल नंबर है, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो उसे हम सॉल्व करें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी दो ऐसे सेम नंबर रेशनल नंबर में जिसका टोटल सम 0 आए उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो अब इसे निकालने का तरीका क्या होगा कि सीरियल नंबर, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस तरह से एक मैंने सीरियल नंबर का कॉलम बनाया है, 1 2 3 5 तक है, और ये रेशनल नंबर यहाँ पे लिखे हैं तो वो मैंने एजिट ऐसे ही लिख लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मुझे सॉल्व करना है एडिटिव इनवर्स। तो जो 2/8 है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस के 2/8 होगा स्टूडेंट, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2/8 में -2/8 जोड़ भी देंगे तो क्या 0 आंसर हो गया। तो हमें ये है कि इसका नेगेटिव करना है। अब जैसे माइनस के 5/9 है, ठीक है, अब जब माइनस के, जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, माइनस के 5/9 है, ठीक है, और इससे पहले मैं माइनस और लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस के 5/9 इसका हो गया। अब माइनस के 6/5 है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे, माइनस के 6/5, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में, यहाँ से पहले मैंने माइनस लगा दिया ब्रैकेट से पहले, तो ये किस तरह से हो जाएगा कि पहले तो माइनस से माइनस ही कैंसिल हो गए स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा माइनस के 6/5। अब नेक्स्ट आपके सामने 2/9 माइनस का स्टूडेंट, ब्रैकेट बंद करो और इससे पहले माइनस लगा लीजिए। ठीक है, तो अब जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2/9 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2/9। ठीक है, अब ये नेक्स्ट बचा आपके सामने, तो 19/-6 को ब्रैकेट में बंद कीजिए और इससे पहले आप माइनस लगा लीजिए। अब ये जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 19/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 19/6 आ गया। अब स्टूडेंट जैसे इसको कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए। जैसे कि 2/8 था, मैंने 2/8 लिखा और इसको ब्रैकेट में बंद करा, ठीक है, और यहाँ से पहले मैंने माइनस लगा दिया। जब इस ब्रैकेट को खोलूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस के
2/8। ओके, 3 आपके सामने है कि वेरीफाई दैट माइनस इंटू माइनस एक्स इजकल टू एक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि x इजकल टू 11/15, दूसरे में दे रखा है x इजकल टू माइनस के 13/17। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हम पहले ये लिखेंगे माइनस एक्स इजकल टू हमारा x आना चाहिए। तो अब स्टूडेंट x इजकल टू हमें दे रखा है, तो यहाँ पहले माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर माइनस लगा। x इजकल टू हमें आपको क्या लिख देना है, 11/15, बिल्कुल आराम से समझेंगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कैसा आएगा, माइनस है जब ब्रैकेट से पहले, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे प्लस के 11/15। और 11/15 किसके बराबर है, x के बराबर हो गया। दिस इज वेरीफाई। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में क्या देखना है आपको, वही लिखोगे माइनस, फिर माइनस एक्स इजकल टू एक्स, माइनस लिखा, फिर माइनस लिखा। अब x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है माइनस के 13/17, ठीक है, ये इस तरह से। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट है, तो ये जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस माइनस में क्या हो जाएगा भाई, देखो इन दोनों को मैंने सॉल्व करा, माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर है, जब इसको ब्रैकेट खोलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा, माइनस के 13/17। और माइनस के 13/17 किसके बराबर है, x के बराबर है स्टूडेंट, ठीक है। दिस इज वेरीफाई। स्टूडेंट क्वेश्चन 4 आपके सामने है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें इसके पार्ट दे रखे हैं 5, 6 तक, इनके आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। तो इसमें स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन लिख दिया और मैंने इसके 3 कॉलम बनाए। सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, ये हमें लिखे हुए हैं रेशनल नंबर्स, मैंने इस तरह से लिख लिए 6 तक। अब इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो अब इसको समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है। तो सबसे पहले -13 लिखा हुआ है स्टूडेंट, इस तरह से माइनस के 13, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं कि हमारा रेशनल नंबर बन गया। अब इसको क्या है, हमें रिवर्स यानी रेसिप्रोकल करना है, पलट देना है बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/13, और यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस माइनस का तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस के 1/13 आ गया। अब जो हमारा दूसरा है, ये वाला इस तरह से यहाँ से समझिए, माइनस के 13/19, ठीक है। अब इसको हमें करना है, तो इसको बिल्कुल आपको पलट देना है। तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का माइनस लिखो ऊपर, ठीक है, 19/13 हो गया। नेक्स्ट आपके सामने 1/5, तो 1/5 को पहले 1/5 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब 1/5 को पलटोगे तो 5/1 आ जाएगा, 1 का डिवाइड 5 में कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट आपके सामने ये माइनस के 5/8 इंटू माइनस के 3/7। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, हो जाएगा 5 3 होते हैं 15, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है प्लस, ठीक है। 8 7 जो हो गए 56, 8 है ना। अब इसका क्या मल्टीप्लाई इनवर्स में पलट देना है, तो 56 ऊपर आ जाएंगे और 15 नीचे हो गया, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट आपके सामने है माइनस के 1 इंटू माइनस के 2/5। तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो -1 में -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2, माइनस माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब इसे पलट दीजिए तो ये आ गया आपका 5/2। अब -1 है, ठीक है, क्या है -1, तो -1 के नीचे 1 लिखो, जब इसे पलटोगे तो 1/ ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा -1 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे जो बात के मैंने लिखे हैं, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी ये हमारा इतना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ये -19/13, 5, 50, ये भी मल्टीप्लाई, ये हमने लिख दिए आपको सॉल्व करके। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 आपके सामने, पहले इसको रीड करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यानी मल्टीप्लिकेशन में है कि आपको प्रॉपर्टी के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले मैं रीड करती हूँ, माइनस के 4/5 इंटू 1 इंटू माइनस के 4/5, इसको जब सोल्व कर दिया तो माइनस के 4/5 इसका आंसर आ गया। तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट एज आप लिख सकते हो, फर्स्ट एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, माइनस के 13/17 इंटू माइनस के 2/7 इज इक्वल टू
वही है, सिर्फ हमें क्या यानी इधर से चेंज कर रखी है यानी मल्टीप्लिकेशन में, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि दो यानी रेशनल नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दो रेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट 1 आ जाए तो वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो अब स्टूडेंट जैसे एक बार फिर समझ लीजिए कि ये तीनों ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं। ठीक है, लेकिन इनके नाम क्या है, जो फर्स्ट हमारा सॉल्व हो रहा है तो इसे लिखेंगे फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट में क्या है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन यहाँ पे देखो ये भी सिर्फ चेंज ही हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम, यानी इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। जैसे कि हम जैसे a इंटू बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए भी तो लिख सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट में क्या है, ऐसे दो रेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट 1 आ जाए उसे बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, क्वेश्चन 6 आपके सामने, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16। तो रेसिप्रोकल ऑफ करना है हमें 7, तो पहले आप इसको समझ लीजिए सॉल्यूशन में कि रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16 क्या है, माइनस के 7/16। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये पलट जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये अब इसको लिखेंगे आप 16 ऊपर आ गया, 7 नीचे, और यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, यानी हमने सिर्फ इसके पलट दिया। अब क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई। देन नाउ अब आप करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, 6/13 इंटू माइनस के 16/7। तो अब ये हमने 6/13 तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ ही है, इसको हमने पलट दिया तो ये कितना आ गया, माइनस के 16/17। तो अब ये आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे, कटेगा तो कोई है नहीं, माइनस प्लस, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है। 16 का टेबल 6 में पढ़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 96, माइनस क्या आ गया, 96 अपॉन 13 का टेबल 7 बार पढ़ी, 13 7 होते हैं 91, ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, यानी ये लिखा हुआ है आपके सामने, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई की निशान है, तो यहाँ पर हम इसको देखो 1/3 को a, 6 को आप b मान लीजिए, इंटू इसको 4/3 को c मान लीजिए। तो इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1/3 वही है। ठीक है, यहाँ पे भी a है और यहाँ b है और यहाँ पर c है, फ़र्क कितना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट इस तरह से। तो मल्टीप्लिकेटिव में ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस के 1/8। ठीक है, तो ये आपको पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 8/9 और यहाँ पर माइनस के 1/8 में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 8/9 इंटू -1/8 इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये हो गया 8/9 इंटू 8 1 जा 8 और एक 9, माइनस के 9/8 हो गया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, अब 9 से 9 कट जाता तो ये माइनस का निशान है तो -1 आ गया। तो विच इज नॉट इक्वल, ये क्यू है, इक्वल टू 1, यानी ये 1 के बराबर नहीं है। तो इसे कह सकते हैं कि ये 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कितना है, इसका भी -9/8। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए आप
कि हमने 8/9 लिख लिया, मल्टीप्लाई करना है हमें इनटू इसी वाले नंबर से, ये लिख लिया मैंने सेम 8/9, 8 बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 9/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, कट जाएंगे तो इसका आंसर आ गया -1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है स्टूडेंट हमसे, तो लेकिन इसका तो आंसर -1 आ गया। इसका आंसर अगर +1 में आता, ऐसे दो रेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट प्लस आ जाए, +1 आ जाए, तो वो क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। लेकिन यहाँ पे तो -1 आ गया, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, जो कि हमारे 1 के इक्वल नहीं है ये। तो 8/9 को हम कह सकते हैं इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8। क्वेश्चन 9 है आपके सामने, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 सही 1/3 y और y0। तो इसे ये देखेंगे कि 0.3 है स्टूडेंट, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 3 सही 1/3, 3 3 9 और एक 10/3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको, 3/10 इंटू 10/3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ऐसा रेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट बनाता है वो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसे बोलते हैं यस, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। क्वेश्चन 10 आपके सामने राइट, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में इसका आंसर लिखना है। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, यानी ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो ऐसा नंबर स्टूडेंट होता है 0, तो हम रेशनल नंबर की जगह क्या लिख देंगे 0, ठीक है। 0 या ऐसे लिख दो, डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। रेशनल नंबर यानी 0 डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट में क्या पूछा है कि ऐसा रेशनल नंबर्स, द रेशनल नंबर्स यानी ऐसे रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, यानी अपने उसका रेसिप्रोकल्स के बराबर होते हैं। तो वो है स्टूडेंट 1 एंड -1, ठीक है। ये आंसर आ गया, यानी इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसे ही आप उतार देना। नेक्स्ट है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो वो होता है स्टूडेंट 0, हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें 11 क्वेश्चन थे 1.1 में स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आपके सामने, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा है आपको ये समझना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है स्टूडेंट, क्या है हमारा फिल वाला है, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। तो अब कैसे करेंगे कि पहला है हमारा इसमें 0 हैज रेसिप्रोकल, यानी 0 हमारा रेसिप्रोकल रखता है नहीं, तो इसमें आ जाएगा हमारा नो आंसर, ठीक है। फिर है द नंबर्स एंड डैश आर देयर आउन रेसिप्रोकल्स, तो वो कैसे होते हैं स्टूडेंट 1 एंड -1, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, अब -5 को अगर आप निकाल के देखेंगे भाई -5 अपॉन कितना हो गया 1, अब इसका रेसिप्रोकल का रंग पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/-5, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। इस तरह से अब है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, इसको भी पलट देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होगा भाई दो हमारे क्या है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर है, तो उसका जो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर हम कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल निकालें तो क्या आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट समझा दी है और आपको ये समझ में भी आई होगी, और समझ में आने के बाद में आपको क्या करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके स्टूडेंट।